जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, हम लोग पिछले वीडियोस के अंदर जो एक्सटर्नल मेथड्स है वाटर सॉफ्टनिंग के उनको खत्म कर चुके थे। डेट इज में हमने बात करी आयन एक्सचेंज मेथड की, जियोलाइट मेथड की एंड लाइम सोडा प्रोसेस की। अब इनके बारे में जस्ट थोड़ा सा आपको मैं कंपैरिजन बता देता हूं, जिससे कि आपको एक बेसिक सा आइडिया लगे कि कौन सी प्रोसेस ज्यादा कॉस्टली होती है, कौन सी अच्छी होती है। सारी बातें यहाँ पर हम लोग करते हैं। तो छोटा सा वीडियो होने वाला है लेकिन बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो इस वीडियो को आप जरूर देखें। देखो, बात करते हैं यहाँ पर पूरा टेबल मैं आपके लिए लेकर आया हूं। जैसे कि फर्स्ट कॉलम के अंदर आप देख पाएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरे में प्रोसेस का नाम लिखा है, डेट इज आयन एक्सचेंज, जियोलाइट, देन लाइम सोडा प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको अलग अलग जो प्रोसेस है इनके बारे में देखने को मिल रहा है। ओके, अब इसके हिसाब से हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन सा मेथड्स या कौन से की क्या क्या कंपैरिजन होने वाला है। तो पहला जो है फ्रेंड्स, रिक्वायरमेंट्स की अगर बात करें कि आखिर में आयन एक्सचेंज प्रोसेस में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होने वाली है, तो देखो, आयन एक्सचेंज प्रोसेस के अंदर केटायंस और एनायन एक्सचेंजर की जरूरत लगती है हमको। ठीक है, वहीं जियोलाइट प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर जियोलाइट्स की जरूरत लगती है। अब जियोलाइट्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, सारी बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, लाइम सोडा प्रोसेस के अंदर फ्रेंड्स हमको लाइम सोडा और कोगुलेंट्स की जरूरत लगती है। तो रिक्वायरमेंट्स मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होता है तीनों प्रोसेस के अंदर। आयन एक्सचेंज के अंदर केटायंस एनायन एक्सचेंजर की जरूरत होती है, जियोलाइट प्रोसेस के अंदर जियोलाइट्स की जरूरत होती है, लाइम सोडा प्रोसेस के अंदर लाइम सोडा एंड कोगुलेंट्स की जरूरत होती है। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें सेकंड पॉइंट फ्रेंड्स, जो कि हमारा होने वाला है क्या, कि एक्सचेंज ऑफ केटायंस या एक्सचेंज ऑफ आयंस, कौन से आयन का एक्सचेंज होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम बात करें आयन एक्सचेंज प्रोसेस के अंदर, तो यहां पर हमारे केटायंस और एनायंस दोनों का एक्सचेंज होता है। ये रिएक्शंस करते वक्त मैं आपको बता चुका था। ठीक है, जियोलाइट प्रोसेस के अंदर केवल और केवल हमारे केटायंस का एक्सचेंज होता था। ठीक है, ये भी आपको पता है। लेकिन लाइम सोडा प्रोसेस के अंदर किसी भी आयन का, डेट इज नो आयन का एक्सचेंज होता है। यहां पर कोई भी आयंस का एक्सचेंज नहीं होता है। कैपिटल कॉस्ट की बात करें फ्रेंड्स, तो आयन एक्सचेंजर बहुत महंगा होता है, जियोलाइट प्रोसेस उससे थोड़ा सस्ता होता है, और लाइम सोडा प्रोसेस सबसे सस्ता होता है। डेट इज कैपिटल कॉस्ट इनकी लाइम सोडा प्रोसेस की सबसे कम होती है। तो मैं अगर बताऊं सबसे ज्यादा होती है किसकी, आयन एक्सचेंज की, फिर होती है जियोलाइट की, देन हमारा आता है लाइम सोडा प्रोसेस की। ऑपरेटिंग एक्सपेंस की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो आयन एक्सचेंज का ऑपरेटिंग कॉस्ट भी काफी ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन जियोलाइट प्रोसेस का ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत कम होता है। वहीं लाइम सोडा का भी अच्छा खासा ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, क्योंकि कोगुलेंट्स लाइम सोडा खरीदना पड़ता है। ठीक है, लेकिन आयन एक्सचेंज प्रोसेस का सबसे ज्यादा, या बोल सकते हैं हम ज्यादा, और लाइम सोडा प्रोसेस का भी ज्यादा होता है, लेकिन जियोलाइट प्रोसेस का क्या होता है, कम होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्लियर हुआ? ठीक है, आगे अगर बात करें फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोल दो या इसी को मेंटेनेंस कॉस्ट भी कहा जाता है। ओके, रो वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज की रिक्वायरमेंट होती है। देखो, अलग अलग मेथड से तो अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है। तो पहले हम बात करते हैं आयन एक्सचेंज प्रोसेस की। तो फ्रेंड, आयन एक्सचेंज प्रोसेस के अंदर जो वाटर एज ए रो वाटर आप यूज करने वाले हैं, शुड बी नॉन टर्बाइड, मतलब कि उसके अंदर कोई भी टर्बिडिटी, कोई भी सस्पेंडेड इंप्योरिटीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, साथ में ये जो मेथड है आयन एक्सचेंज मेथड, सुटेबल होता है फ्रेंड्स बहुत एसिडिक या फिर अल्कलाइन वाटर के लिए। दोनों टाइप के वाटर के लिए आयन एक्सचेंज प्रोसेस हमारा क्या होता है, सुटेबल होता है। साथ में फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रायर नॉलेज ऑफ हार्डनेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब कि जो रो वाटर है उसके अंदर कितनी हार्डनेस है इसकी हमको जरूरत नहीं है। जो भी हार्डनेस होगा ये मेथड ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से एडजस्ट करके काम कर देगा। ठीक है, सिमिलरली अगर बात करें फ्रेंड्स, अब हम लोग जियोलाइट प्रोसेस के अंदर, तो जियोलाइट प्रोसेस के अंदर भी जो रो वाटर है वो नॉन टर्बाइड होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा कंडीशन ये है कि ये केवल और केवल हमारा सुटेबल होता है अल्कलाइन वाटर के लिए। मतलब कि अगर वाटर हमारा एसिडिक है तो ये मेथड काम नहीं करेगा, क्योंकि एसिडिक अगर होगा तो उसकी वजह से जियोलाइट बेड हमारा डिसइंटीग्रेट हो जाएगा और जियोलाइट बेड खराब हो जाएगा, जिससे कि उसका पर्पस फुलफिल नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आयन एक्सचेंज प्रोसेस और इसके अंदर क्या मेजर डिफरेंस है, कि आयन एक्सचेंज प्रोसेस हमारे दोनों टाइप के वाटर के लिए सुटेबल है। डेट इज वाटर आइदर एसिडिक होगा या बेसिक होगा या अल्कलाइन होगा, ये काम करेगा। लेकिन जियोलाइट प्रोसेस केवल और केवल हमारा अल्कलाइन वाटर के लिए काम करेगा, अगर वाटर एसिडिक है तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो प्रायर नॉलेज ऑफ हार्डनेस यहाँ पर जरूरत नहीं है, मतलब कि इनिशियल में रो वाटर में कितनी हार्डनेस है, क्या हार्डनेस है, उसकी हमको जरूरत नहीं। ठीक है, लेकिन लेकिन अगर हम बात करें फ्रेंड्स लाइम सोडा प्रोसेस के बारे में, तो लाइम सोडा प्रोसेस के अंदर क्या होता है
कि प्रायर नॉलेज ऑफ हार्डनेस इज एसेंशियल, मतलब कि वाटर टर्बाइड होगा तो भी चल जाएगा, वाटर एसिडिक बेसिक होगा तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रायर नॉलेज हमको हार्डनेस का होना चाहिए। और आपको पता है हम हार्डनेस कैसे कैलकुलेट कर रहे थे फ्रेंड्स, ईडीटीए जो मेथड है जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, उससे हम लोग वाटर की हार्डनेस कैलकुलेट कर रहे थे। देखो सवाल आता है कि आखिर में यहाँ पर हार्डनेस की जरूरत क्यों है, कि वाटर के अंदर कितना हार्डनेस है। फ्रेंड्स इस हार्डनेस के अकॉर्डिंगली हम लोग लाइम सोडा और कोगुलेंट के डोसेज डिसाइड करते हैं, ठीक है, जिससे क्वेश्चंस करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आखिर में कितना लाइम सोडा प्रोसेस के अंदर कितना लाइम सोडा हमको जरूरत होने वाला है। तो ये डिपेंड करता है कि वाटर के अंदर कितनी हार्डनेस प्रेजेंट है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि आपको प्रायर हार्डनेस की वैल्यू की जरूरत क्यों है, क्यों एसेंशियल है, क्योंकि ये अगर हार्डनेस पता होगा तो इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग इसका डोज डिसाइड कर पाएंगे, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो गई होगी अब आपको। नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स ऑटोमेशन, तो ऑटोमेशन हमारे आयन एक्सचेंज के अंदर भी पॉसिबल है, जियोलाइट के अंदर भी पॉसिबल है, लेकिन लाइम सोडा प्रोसेस के अंदर ऑटोमेशन पॉसिबल नहीं है, मतलब कि यहाँ पर मैनुअली आपको ये डोस वगैरह सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन ये दोनों मेथड्स हार्डनेस के हिसाब से ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे जो भी हार्डनेस रहेगी रॉ वाटर की उसके अकॉर्डिंगली ये परफॉर्म करने लगते हैं, लेकिन लाइम सोडा के अंदर आपको कैलकुलेटेड क्वांटिटी में लाइम सोडा और कोगुलेंट्स मिलाने पड़ेंगे, इसलिए यहाँ पर ऑटोमेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लास्ट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स वो है रेसिडुअल हार्डनेस। देखो रेसिडुअल हार्डनेस क्या है हमने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है पुरानी वीडियोस के अंदर, बट फिर भी मैं बता देता हूं कि वह हार्डनेस जो कि सॉफ्ट एंड वाटर के अंदर बच गई है, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं रेसिडुअल हार्डनेस, मतलब बची हुई हार्डनेस। तो देखो आयन एक्सचेंज प्रोसेस से जो हमको सॉफ्ट वाटर मिलेगा, या फिर मैं बोलूं डीमिनरलाइज्ड वाटर, देखो आयन एक्सचेंज प्रोसेस से कैसा वाटर मिलता है, डीमिनरलाइज्ड वाटर हमको देखने को मिलता है। तो उसके अंदर जो हार्डनेस रहती है फ्रेंड्स वो 0 to 2 ppm देखने को मिलती है हमको, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 2 ppm। लेकिन जियोलाइट प्रोसेस से जो वाटर मिलता है उसके अंदर हार्डनेस फ्रेंड्स हमको 0 to 15 ppm देखने को मिलती है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें लाइम सोडा प्रोसेस की तो ये 15 to 50 या बोल दो इसको 15 to 60 ppm तक ये देखने को मिलती है। फ्रेंड्स मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि हार्डनेस दैट इज रेसिडुअल हार्डनेस सबसे कम किसके अंदर मिलेगी, हमारे आयन एक्सचेंज प्रोसेस के अंदर, उससे कम हमको मिलती है जियोलाइट प्रोसेस के अंदर, उससे कम या फिर बोलो सबसे कम हमको किसके अंदर मिलेगी, डेट इज लिस्ट मिलेगी आयन एक्सचेंज प्रोसेस के, थोड़ी सी इससे ज्यादा मिलती है फ्रेंड्स लो जिसकी जियोलाइट के अंदर, और हाई मिलती है किसके अंदर, लाइम सोडा प्रोसेस के अंदर। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो हमने कंपैरिजन किया फ्रेंड्स तीनों प्रोसेस का ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट, एक्सचेंज ऑफ आयंस, कैपिटल कॉस्ट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, रो वाटर, ऑटोमेशन एंड रेसिडुअल हार्डनेस। अब फ्रेंड्स इन तीनों मेथड में से जो वाटर हमको यहां से मिलेगा डेट इज आयन एक्सचेंज प्रोसेस से जो वाटर मिलेगा वो बेस्ट सुटेबल होता है हाई प्रेशर बॉयलर के लिए, हाई प्रेशर, ठीक है, बॉयलर के लिए, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इंटरव्यू या वाइवा में कि बताइए कौन सी प्रोसेस से वाटर जो मिलता है हम उसको यूज कर सकते हैं एज ए हाई प्रेशर बॉयलर में, तो वो है आयन एक्सचेंज प्रोसेस है, इसी को डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस भी कहा जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से यहां तक की चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फ्रेंड्स इंटरनल सॉफ्टनिंग मेथड्स की, तो उनको भी आप जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में मिल जाएगा। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।